तो 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि 2 रुपये की यह चीज घर ले आना धन की देवी माँ लक्ष्मी जी साथ आएंगी। दोस्तों, साल 2024 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस पर यह एक चीज अपने घर धनतेरस वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती। विशेषकर आज की वीडियो में जो 2 रुपए की चीज़ आपको बताने वाले हैं, ये चीज़ धनतेरस पर लाते हैं तो फिर आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीज़ों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो होता है ये बढ़ता चला जाता है। वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के खरीदने के बारे में बताया गया है जिन्हें यदि आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है, क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से शुभता घर में आती है। जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन चीज़ों को खरीद कर अपने घर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, मात्र 2 रुपये में आप इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। और इन चीज़ों को जब आप धनतेरस के दिन खरीद कर लाते हैं तो माँ लक्ष्मी जी के साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं जो खरीदना बहुत शुभ होता है और इन चीज़ों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पर जो है माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, पहली कौन सी वह चीज़ है। भक्तों, धनतेरस पर कई लोग जो हैं सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, बहुत से लोग वाहन खरीदते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार जो जिससे बन पाए वह सब खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर धन्वंतर भगवान की पूजा होती है। धन्वंतर भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है। भक्तों, ध्यान से समझना, तब आपको समझ में आएगा इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए, यह भी हम आप लोगों को बताएंगे। यह सिर्फ 2 रुपए की चीज इस दिन बहुत ही सस्ती, मात्र कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे खरीदने से रोग और अशोक यह दोनों मिट जाते हैं और मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार आज की वीडियो में बताए गए कुछ ऐसी सामग्री है जिसे आप खरीद सकते हैं। भक्तों, आखिर जानते हैं धनतेरस के दिन ये चीजें क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, जो धनतेरस का दिन होता है वह धन प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन जो वस्तुएं खरीदते हैं उसका 16 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात शुभ हो जाता है। मान के चलिए आपने धनतेरस के दिन कोई वाहन खरीदते हैं तो वह वाहन में इतना ज्यादा प्रभाव हो जाता है, 16 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है और फिर उस वाहन की फिर कभी भी उस वाहन में शान दुर्घटना नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजें की खरीदारी करते हैं आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो सामर्थ्य है उसके अनुसार कुछ चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। अगर हमारे वीडियो में बताए गए 5 में से आप कोई एक चीज़ खरीद लेते हैं, यकीन मानो माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी, आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की मुसीबत को दूर करेगी, आपको अर्थात धन संपत्ति प्रदान करेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में 5 चीज़ों के बारे में। अगर आपके घर के आसपास मिल जाए तो यह चीज़ खरीद ले, आप अपने सामर्थ्य अनुसार खरीद सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और हैप्पी धनतेरस जरूर लिखिए। दोस्तों, सर्वप्रथम जो है चीज़ है वह है कमल का बीज। ध्यान से सुनना, कमल का फूल को जो है निकाल ले, निकालने के बाद इससे कमल का बीज निकलता है जिसे हम कमल गट्टा बोलते हैं, कमल गट्टा भी बोलते हैं। इसके अंदर जो बीज निकलता है उसकी माला बनती है, जिसमें माँ लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इसके माले का जाप किया जाता है। तो देखिए, जो कमल के गट्टे होते हैं ये माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल का जो बीज होता है माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धनवंतर महाराज को और माँ लक्ष्मी को 5-5 बीज आपको कमल का बीज समर्पित कर देना है और आपको प्रार्थना करना है कि
हे माँ लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाइए। धन्वंतरि महाराज से प्रार्थना करना है कि महाराज हमारे घर में सभी लोग हमेशा निरोग रहें, निरोग काया की प्राप्ति हो, यही हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए। इसके बाद औषधि क्यों खरीदना चाहिए? देखिए, क्योंकि औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती है, हमें निरोग रखने का काम करती है। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन धन्वंतरि महाराज जो हैं समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरि महाराज को धन्वंतरि देवता को जो है देवताओं के वैद्य कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो वैद्य है धन्वंतरि महाराज हैं, देवताओं के वैद्य हैं और यह हमारे पूजनीय हैं। हम सब इनकी पूजा करते हैं, इनकी पूजा के कारण हमें वैद्य का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है काला वज्र या घोड़ा वज्र या फिर शंकर जटा सर्व औषधि नाम की एक औषधि आती है, खरीद करके ला सकते हैं। यदि आप इसे खरीद करके लाते हैं और धन्वंतरि महाराज को समर्पित करते हैं, स्थापित करते हैं, तो जब तक यह औषधि आपके घर में रहेगी तब तक आपके घर में बिल्कुल आपको किसी के घर में रोग नहीं आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन औषधि खरीद करके लाने के बाद, जैसे कि वज्र, शंकर जटा और सर औषधि आते हैं, आप जो है इन दिन वज्र इंद्र जट नाम की जो जड़ी आती है वह भी खरीद करके ला सकते हैं। या फिर किसी प्रकार की चमत्कारी पेड़ पौधे की जो बाधाएं होती हैं या फिर चमत्कारी वनस्पतियां होती हैं, या खरीद करके लाकर धन्वंतरि महाराज को समर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन समर्पित करने के बाद यह जो औषधि होती है, जड़ी बूटी होती है, जागृत अवस्था में हो जाती है। मान के चलिए किसी को कोई लंबे समय से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही थी और इस दिन समर्पित किए गए औषधि की अगर 2 से 3 बूंद अगर जो लंबे समय से पड़े घट पर पड़े चल रहे थे, फिरने में असमर्थ हैं, मान के चलिए, तो उनके नाम कि इनसे 2 से 3 बूंद आप जो औषधि ला रहे हो उसमें से 2 से 3 बूंद नाक के द्वारा दिया जाए तो वह व्यक्ति भी ठीक हो सके, कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने लायक हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद गोमती चक्र और कोणियाँ, तो देखिए जो गोमती चक्र और कोणियाँ होती है ये बचपन में काफ़ी खेली जाती हैं। जो गोमती चक्र होता है ये भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ होता है। एक धार्मिक कथा के अनुसार जो गोमती चक्र है भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है, कौड़ी माँ लक्ष्मी से उत्पन्न हुई है। तो इस आपको 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ियाँ जरूर लाना है इस धनतेरस पर। दोस्तों, पीली कौड़ी को माँ लक्ष्मी का बहन कहा जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई और कौड़ी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई। ऐसा कहा जाता है जहाँ पर कौड़ी है वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वतः खींची चली आएगी। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म कहते हैं कि कौड़ी और गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को समर्पित करने से घर में कितनी भी धन से संबंधित परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बनी रहती है।